नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग हैकर को किया गिरफ्तार। टीवी अदाकारा के पर्सनल फेसबुक और मेल अकाउंट को कर रहा था ब्लैकमेल। मराठवाड़ा के किसानों का नए साल पर काबिल सताइश इरादा, न खुदकुशी करेंगे न करने देंगे। खुशहाली का बहादुरी से मुकाबला करने का किया अज़्म। मरकजी हज कमेटी ने किया हज 2016 का ऐलान। हज फॉर्म 14 जनवरी से होंगे मुहैया। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी। और नांदेड़ में नए साल का शानदार इस्तकबाल। जहेज मुखालिफ मुहिम के साथ उतरी वतन वेलफेयर सोसाइटी। शादियों में सादगी बरतने का नौजवानों से लिया गया अहद। ये थी हेडलाइंस। खबरों को अब तफसील से जानते हैं। मरकजी हज कमेटी ने हज 2016 का ऐलान किया है। हज फॉर्म 14 जनवरी 2016 से मुहैया हो जाएंगे। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2016 होगी। हज फॉर्म रियासती हज कमेटी और मरकजी हज कमेटी की वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। हज 2016 के लिए आज़मीन हज के पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 10 मार्च 2017 तक होनी जरूरी है। इस साल मरकजी हज कमेटी ने हाजियों की सहूलत के लिए तरमीम की है। एक आज़िम हज को एक ही फॉर्म फिल करना होगा। आज़मीन को इस साल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कुरानंदाजी में नाम आने के बाद ही फराहम करना होगा। हज 2016 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज ऐलान किया है। हज 2016 के लिए फॉर्म 14 जनवरी से मुहैया होंगे। फॉर्म जमा करने की तारीख जो है 14 जनवरी 2016 से 8 फरवरी 2016 रखी गई है। इस दौरान हज के फॉर्म ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे भी जमा किए जा सकते हैं, hajcommittee.gov.in। उसके अलावा हज की जो गाइडलाइंस और फॉर्म है, उनकी जो बुकलेट है, किताबचा, वो सभी स्टेट हज कमेटीज से फ्री दस्तयाब होगा। नए साल के मौके पर कोई इरादा करना आम बात है, यानी रेजोल्यूशन बनाना। लेकिन मराठवाड़ा के औरंगाबाद शहर के किसानों ने एक मजबूत और जानदार इरादा किया। यहाँ के किसानों ने इरादा किया है कि खुशहाली से मुतासरा शहर में वो ना तो खुदकुशी करेंगे और ना ही किसी को खुदकुशी करने देंगे ही। किसानों के मुताबिक वो खुशहाली का बहादुरी से मुकाबला करेंगे। वाज़ेह है कि मराठवाड़ा में इन दिनों खुशहाली से मुतासरा है और यहाँ पीने के पानी की किल्लत अहम मसला बनी हुई है। किसानों की फसलें तक बर्बाद हो चुकी हैं और इसकी वजह से किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में किसानों की जानिब से खुदकुशी न करने का इरादा बेहद काबिल सताइश है। नांदेड़ में जहेज मुखालिफ मुहिम के जरिए नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। जी हां, वतन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक तकरीब के दौरान सैकड़ों नौजवानों को जहेज की लानत से बचते हुए आसान और सादगी के साथ निकाह करने का अहद लिया गया। समाज में जितनी भी बुराइयां फैल रही हैं, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं जहेज की लानत से मिलता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको सामने लाने के लिए मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर अलीम खान फल्की पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। जहेज के जड़ से खात्मे के लिए अब एक अवामी तहरीक शुरू की गई है, जिसका आगाज नए साल से किया गया। इसी सिलसिले में वतन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से नांदेड़ में एक अवामी इजलास का इनेकाद किया गया। असल मकसद इसका शादियों में सादगी और मेन अहम जो अख्त के बाद का खाना। आज से हम वतन कमेटी के पूरे जिम्मेदारान ये तय करते हैं कि अख्त के बाद जो खाना है वो कुरान हदीस से कहीं साबित नहीं है और इसे हमें सख्त तरीके से इसकी मुखालफत करेंगे हम इंशाअल्लाह। इजलास में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने जहेज की वजह से होने वाले जराइम पर नौजवानों की तवज्जो मबजूल की। साथ ही उनसे इनकी जिंदगी में बगैर जहेज के लेन देन के निकाह की तकरीब को निहायत आसान और सादगी से करने का अहद लिया। इसमें हर नौजवान को साथ देना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप को साथ देना चाहिए।
जैसा बच्चा बालिग होता है वैसा माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उसका निकाह करना, और ये भी फ़र्ज़ होता है कि सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। तो मैं जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करता हूँ कि मैं मरते दम तक जो है इस कार्य खैर में जो है अपनी सकत भर कोशिशें करता रहूँगा, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि वो इस तरह से जो काम हो रहा है इस काम के लिए अपना वक्त, अपना तन मन धन और पूरे इखलास के साथ जो है अपने आप को वक्फ कर दें। जलसे के दौरान लोगों को नसीहत की गई कि किसी भी शादी का दावतनामा वसूल होने पर मेजबान से ये जरूर पूछें कि शादी में जहेज का लेन देन किया जा रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा लड़की वालों की जानिब से खाने का इंतजाम किया जा रहा है या नहीं। जहेज के लेन देन और खाने के इंतजामात किए जाने से मुतालिक मालूमात हासिल होने पर उस तकरीब का बायकाट करने का मशवरा भी दिया गया। ईटीवी न्यूज़, नांदेड़। मुंबई पुलिस ने एक हैकर को गिरफ्तार किया जो कि फिल्मी हस्तियों के फेसबुक और ईमेल अकाउंट को हैक कर उन्हें बाकायदा ब्लैकमेल कर रहा था, और पुलिस के मुताबिक इस हैकर की उम्र सिर्फ 16 साल है। यूं तो वो नाबालिग है, लेकिन हैकिंग में उसे महारत हासिल है। उसके निशाने पर होते हैं फिल्मी अदाकार। अदाकाराओं के फोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट वो करता है हैक। पर्सनल तस्वीरें भेजकर वो मांगता है फिरौती। लेकिन अब वो पहुंच गया है सलाखों के पीछे। मुंबई पुलिस ने एक मारूफ टीवी अदाकारा टीना चोपड़ा की शिकायत पर एक ऐसे ही नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जिसने टीना के कई अकाउंट्स हैक किए, पर्सनल तस्वीरें निकालकर टीना को ब्लैकमेल करने लगा। टीना खुद हैरान रह गई जब उन्होंने अपनी ही पर्सनल तस्वीरें एक अनजान नंबर से आती दिखी। नाबालिग हैकर टीना से 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। आखिरकार टीना ने सूझबूझ दिखाई और अपने दोस्त की सलाह पर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जाल बिछाकर इस नाबालिग हैकर को गिरफ्तार कर लिया। त्या तरुणाने जे काय फोटो तिच्या फेसबुकवर तसंच व्हॉट्सअपवर अपलोड केलेले होते त्याचा पूर्ण अभ्यास करून आम्ही एक टीम बनवली। सदर टीमला अशी इन्फॉर्मेशन मिळाली की हा जो संबंधित गुन्ह्याशी इसम आहे तो दहिसर पूर्व येथे येणार आहे। त्याप्रमाणे आमच्या टीमने सापळा रचून त्याला दहिसर पूर्व येथे ताब्यात घेतले। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद खुद पुलिस हैरान रह गई। पुलिस को पता चला कि ये नाबालिग है और हैकिंग में महारत रखता है। सदरचा इसम हा बाल अपचारी असून त्याचं वय 16.5 वर्ष आहे। त्याच्या कब्जामध्ये आपल्याला त्याने गुन्ह्यात वापरलेला मोबाईल, पेन ड्राइव्स तसंच ज्या बँकेचं त्याने अकाउंट टाकायला सांगितलेलं होतं त्या बँकेचं डेबिट कार्ड मिळालेलं आहे। फिलहाल मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। ईटीवी न्यूज़, मुंबई। उमरा में नौजवानों को नए साल की रात शराबनोशी और दीगर बुराइयों से रोकने के लिए मौलाना सईद मुईउद्दीन अशरफ की सदारत में मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में दीन से जुड़ी अहम बातों को पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में शहर और बैरून शहर से जद्द उलमाए कराम और मुफक्रीन इस्लाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। और आइए नाज़रीन, अब आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी क्लिनिक में लड़की यानी बच्ची पैदा होने पर कोई चार्ज न लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। हमारी खास रिपोर्ट। पुणे के हड़पसर इलाके में ये है मेडिकेयर हॉस्पिटल, जहां लड़की पैदा होने पर तिब्बी अखराजात माफ कर दिए जाते हैं। डॉक्टर गणेश राख की सोच से इस अनोखी पहल की शुरुआत हुई है। दरअसल डॉक्टर गणेश एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिनके वालिद पुणे के बाजारों में मजदूरी किया करते थे। डॉक्टर गणेश ने अपने वालिद से जो सीख ली उसका उन पर काफी असर रहा, और यही वजह है कि उन्होंने एक काबिल सताइश कदम उठाया और बेटी पैदा होने पर मुफ्त डिलीवरी की शुरुआत की। ऐसा तो नहीं था, हम बाकी डॉक्टर की तरह ही कॉमन डॉक्टर थे।
ऐसी कोई सोच भी नहीं थी कि कुछ अलग करने का। लेकिन हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट आता था तो वो सब ये की सोच लेके आता था कि लड़का होगा, लड़का होगा, लड़की हो सकती है, इसके बारे में कभी सोचता नहीं था। इसलिए हमने ये सोचा कि देखो एक लड़का होने के बाद एक खुशी से बिल देते तो हम वही बिल लेंगे, लड़की होने के बाद उनको बिल देने में इंटरेस्ट नहीं रहता तो हम नहीं लेंगे। लड़के का जन्म का सेलिब्रेशन करते, जश्न बनाते, इसलिए हम लड़की का जन्म का सेलिब्रेशन करेंगे, जश्न बनाएंगे, इतनी सोच थी। डॉक्टर गणेश के इस कदम से गरीब खानदानों को एक बड़ी राहत मिली है। पे लड़की होती तो मतलब फ्री डिलीवरी होती और मतलब उन्होंने मतलब एक्चुअली उन्होंने ऐसा बताया था कि कुछ भी मतलब सीधो नॉर्मल हो सब वही खर्चा करेंगे और मतलब वही करेंगे, मतलब कुछ इतना नहीं। मेडिकल के शोबे को आजकल फलता फूलता बिजनेस कहा जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर गणेश की ये पहल आम आदमी में इस उम्मीद को जिंदा रखने में कामयाब दिखाई देती है कि डॉक्टर अभी पूरी तरह बिजनेसमैन नहीं बने हैं। ईटीवी न्यूज़, पुणे। तो नाज़रीन, दावे बहुत किए जाते हैं, ऐलानात भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन असल काम जो है, अमली ज़िंदगी में असल काम, वो डॉक्टर गणेश जैसे लोग ही करते हैं और उनका ये कदम यकीनन काबिल सताइश है। अब फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुक करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। और ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। सबसे पहले हेडलाइंस। बेंगलुरु में अदम चेतना सेवा उत्सव तकरीब, राजनाथ सिंह ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद को पेश की तहनीत। आलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की 3 रोजा गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज, ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद भी कल तकरीबात में होंगे शरीक। जामिया इस्लामिया भटकल के तलबा ने बनाया रिकॉर्ड, 3 तलबा ने मुख्तसर मुद्दत में हिफ्ज किया कुरान शरीफ। बेंगलुरु में अदम चेतना सेवा उत्सव तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने शिरकत की और इस मौके पर खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने अदम चेतना तंजीम की खिदमात को सराहा। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर अनंत कुमार अपनी अहलिया के साथ मिलकर ये तंजीम चलाते हैं। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, Group Head of ETV Network, Shri Jagdish Chandra. नाज़रीन, हम आपको खास बात बताएं कि इस अहम मौके पर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद को एक तहनीत भी पेश की। लाख बच्चों को फ्री में खाना दे रही हैं। इतना साफ सुथरा, इतना क्वालिटी का, इतना अच्छा खाना शायद देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलता है। Various state governments in the country are running the same program, but no parallel to this NGO, this Bangalore experiment. I would request the state governments to follow this model of Tejaswini ji. It's a very popular, very hygiene and very human model. As far as Shri Anant Kumar ji is concerned, he is again the face of Bangalore. 7 बार से लोकसभा में वो एमपी हैं, कभी चुनाव नहीं हारे। और उसका कारण है कि आपका प्यार, मोहब्बत और स्नेह हमेशा उनके साथ है। और अब उन्होंने ग्रीन भारत का नारा दिया है बेंगलोर में, एक व्यक्ति एक पेड़ लगाओ। उनके इस नारे के साथ और तेजस्विनी जी के इस मिड डे मील के साथ ईटीवी एक दीवार की तरह आपके साथ खड़ा है।
ETV Kannada is the voice of people of Karnataka, and we fully support both these two programs. And we will be closely associated with these two programs. And as far as the chief guest is concerned, Shri Rajnath Singh, I tell you, he is one of the most secular home ministers of this country which we ever had. चेतना का मोटो है अन्न अक्षर आरोग्य। अन्न यह शब्द आते ही मैंने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि शायद इस अदम्य चेतना ऑर्गेनाइजेशन ने यह संकल्प लिया है कि हम हिंदुस्तान के अंदर एक व्यक्ति को भूख से नहीं तड़पने देंगे। यह संकल्प इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि इस अहम मौके पर राजनाथ सिंह ने ETV न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद को तहनीत भी पेश की। बढ़ते हैं आगे। जनूबी हिंद के मारूफ तालीमी इदारे अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी की गोल्डन जुबली तकरीबात का आज इफ्तिताह अमल में आया। बेंगलुरु में अल अमीन कैंपस में शुरू 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क और बैरून ममालिक की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताही इजलास में उलमाए कराम ने इल्म की अहमियत और इफादियत पर खिताब किया। सऊदी अरब हुकूमत के नुमाइंदे शेख अहमद बिन अली अल रूमी और सऊदी अरब के आलमी राब्ता के डायरेक्टर अहमद बिन अली तुर्की ने इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। अल अमीन इदारे की तारीख और इदारे के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की खिदमात पर भी रोशनी डाली गई। तकरीब में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ने सदारती खुतबा पेश किया। मुमताज़ अहमद खान ने कहा कि मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल तालीम की तरक्की में ही पोशीदा है। inaugural session of the 3-day event to be conducted from 1st January to 3rd January 2016. Baba-e-Talim, Dr. Mumtaz Ahmad Khan Sahib was very young when he started Al Amin Educational Society. It was the thoughtful initiative of Baba-e-Talim, Dr. Mumtaz Ahmad Khan Sahib, an activist, a visionary and a reformer that gave birth to Al Amin movement. ऐ लोगों जान लो कि लोगों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह की नजर में वो मुसलमान हैं जो अपनी कौम को अपने अहले वतन के लिए सबसे ज्यादा नाफे साबित हो, उन्हें नफा पहुंचाएं, तालीमी नफा पहुंचाएं, समाजी नफा पहुंचाएं और रात दिन उनकी खिदमत के लिए एक कर दें। कि हमारे मुल्क में हम मुसलमान 1300 साल से ज्यादा रह रहे हैं, 800 साल से ज्यादा हमने हुकूमत की है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है एजुकेशन लाइन में, तालीमी मैदान में दुनिया की जितनी कौमें हैं, जितने मजहब के मानने वाले हैं, हम उनसे पीछे हैं। وعلى ما يقومون به من جهود طيبة في مجال نشر التعليم وخدمة المجتمع والبلد، سائل الله أن يتقبلها وأن ينفع بها الجميع. أيها الإخوة، لقد رفع الله تعالى شأن العلم والعلماء. जामिया इस्लामिया भटकल के शोबाए हिफ्स के 3 तलबा ने सिर्फ 3 माह की मुद्दत में कुरान मजीद हिफ्स करने का कारनामा अंजाम दिया। भटकल में इससे पहले भी मुख्तलिफ तलबा ने कम मुद्दत में कुरान शरीफ याद करने का रिकॉर्ड कायम किया है। दिखाते हैं भटकल से खास रिपोर्ट। कुरान मजीद का मौजज़ा कहिए या इंसानों को खुदा की तरफ से मिलने वाली खास तोहफे, ये बहरहाल एक हैरत की बात है कि कुरान मजीद जैसी अजीम किताब बहुत ही आसानी से याद की जाती है। दुनिया में कई लोगों ने कुरान के ताल्लुक से हैरत अंगेज इंकशाफ किए हैं। ऐसा ही कारनामा भटकल के जामिया इस्लामिया के शोबे हिफ्स में इमसाल 3 तलबा ने अंजाम दिया। इन तलबा ने कम मुद्दत में कुरान मजीद याद करके सबको चौंका दिया। तालिब इल्म उमर सयाम, ईसा और मोहम्मद वसाफ ने अपनी जहद मुसलसल से 3 माह में मुकम्मल कुरान याद किया। जो लोग शौक़ से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं उसको, तो अल्लाह ने उनके लिए बहुत ही आसान कर दिया। लेकिन जो शौक़ से नहीं पढ़ते, अल्लाह बहुत गयूर है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने 3 महीने 25 दिन में कुरान पढ़ा। उमर सयाम और उनके साथियों के उस्ताद मौलाना इरफान का कहना है कि जल्द से जल्द कुरान मजीद याद करना हो तो तालिब इल्म सबसे पहले नाज़रा कुरान दुरुस्त करे। इन्होंने इस कारनामे पर तलबा को मुबारकबाद दी। उमर सयाम ने पूरे बिल्कुल 3 महीने 15 दिन के अंदर कुरान पाक को मुकम्मल किया है। हालांकि इससे पहले इनको कुछ उतना याद नहीं था, लेकिन नाज़रा कुरान पाक पुख्ता था और कुरान पाक
हिफ्ज़ जल्दी याद करने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नाजरा पढ़ा जाए। नाजरा जितना पुख्ता होगा और जितना आसान होगा, उसी के साथ कुरान पाक जल्दी याद हो जाता है। भटकल के जाम इस्लामिया में पिछले 50 बरसों से कायम दारुत तहफ़ीज़ अल कुरान अल करीम के साबिक़ सदर शोबा हाफिज कबीरुद्दीन हरदोई की मेहनत से इस वक्त पूरे इलाके में कुरान मजीद की रोशनी आम है और खित्ते में कमोबेश 500 हुफ़ाज़ कुरान मजीद की तालीमात आम करने में लगे हुए हैं। भटकल से ETV न्यूज़ के लिए सैयद अहमद सालिक की रिपोर्ट। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।